जी, असल में जो बंदा खुद पर दीन नाफिज नहीं कर सकता ना, वो मुल्क पर भी नाफिज नहीं कर कि उसने कादियानी के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई थी। अब उसी तहरीक का जो हकीकत में दफा कर रही है तहरीक लबैक, उसके बारे में आपका क्या? ना बिल्कुल अच्छी बात है, हम उनको करते हैं और उसको वोट भी देना चाहिए। उसके लिए जान देने को पहले मैं तैयार हूँ। अच्छा जी, अगर जिस किस्म की कुर्बानी देनी पड़ेगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूंगा। हमें जो है ना मजहबी जमातों को बिल्कुल आपकी बात है सपोर्ट करना चाहिए, जो भी बात है। लेकिन हमारा असल में मसला है कि हम जब पीछे रह गए, यही वजह है कि हमने समझा है कि इस्लाम और चीज़ है, सियासत अलग चीज़ है। मज़हब और सियासत को अलहदा कर दिया गया है, लेकिन असल में हमारी जो पीछे रहने की वजह यही है कि हम मजहबी लोगों को वोट नहीं देते। अगर मैं इधर खड़ा होकर कहता हूँ जी खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, इससे कादियानी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं कहूँगी जी इस्लाम जिंदाबाद, इससे यहूदियों को फ़र्क नहीं। यहूदियों को फ़र्क पड़ता है तलवार से, अमली काम से। थोड़ा बात कर सकते हैं आपसे? जी करें। ये इलेक्शन का दौर है, तो माशाल्लाह आप स्टूडेंट लग रहे हैं, तो लोग क्या कहता है वो बात नहीं करनी है। आपके दिल में, आपका दिल या आपका नॉलेज, अब उसके बारे में आप क्या कहते हैं, किसको वोट देना चाहिए? वोट जी उसको देना चाहिए जो मुल्क के मफाद में बेहतर है ना जी। हमारे जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं, उन्होंने तकरीबन हुक्मरानों ने जो है ना पहले इक़्तिदार संभाला है, तो आपको मवाजना करना चाहिए कि किसने अच्छा प्रोग्रेस किया है ना। आप उनके काम की बुनियाद पर आपको उनको वोट दे। गली ट्रांसफार्मर ये काम नहीं होता है ना। आप देखें कि जिसने मुल्क में बड़े प्रोजेक्ट लाए हैं उनको वोट देना चाहिए, उनकी बुनियाद पर देना चाहिए। मैं किसी के मफाद या किसी के इख्तलाफ पे बात नहीं करूँगा, लेकिन ये हर चीज़, हर आदमी का अपना ज़ाती जो है ना ज़मीर का सौदा होता है। जिसका ज़मीर जिसको बेहतर समझता है वो उसको वोट दे, लेकिन काम की बुनियाद पर देना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए ना तो हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ठीक है, और हमारी बुनियादी इस्लाम है, ठीक है। पाकिस्तान में मजहबी जमातें भी हैं, वो मज़हब के नाम पे भी वोट ले रही हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग कहते हैं कि जी मज़हब के नाम पे वोट नहीं लेना चाहिए, काम की बुनियाद पे देना चाहिए। मिसाल मैं आपको देता हूँ, माशाल्लाह आप स्टूडेंट हैं, कि चाहे इमरान खान का दौर है, चाहे नवाज़ शरीफ का दौर है, सबसे बड़ी जो हमारे पास दलील है वो नवाज़ शरीफ के दौर में ख़त्म नबुव्वत के कानून में तरमीम हुई थी। जी बिल्कुल मालूम है? जी मालूम है ना। अगर टोटली आदमी अपने काम के लिए देगा तो ये जो ट्रांसजेंडर के बिल हो गए, FATF के बिल हो गए, मदरसों को यानी कि उन लोगों ने एक पाबंदियां लगा दी, तो अगर मजहबी तबका आगे नहीं आएगा, सिर्फ हम देखेंगे कि जी इसने रोड बना दिए, इसने यूनिवर्सिटियां बना दी और हमारा जो कल्चर है वो यूरोप वाला हो रहा है, ठीक है, तो इसमें मेरा ख्याल है मज़हब की तरफ नहीं देखना चाहिए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, उनकी तरफ भी देखना चाहिए और मजहबी जमातों को आना चाहिए। लेकिन असल में हमारी जो पीछे रहने की वजह यही है कि हम मजहबी लोगों को वोट नहीं देते हैं। मजहबी जमातों में जमात इस्लामी हो गई, उन्होंने काम किया है बहुत सारा। अगर JUI को देख लें, उन्होंने काम किया है। 1971 में जब मुफ्ती महमूद थे इक़्तिदार में, तो उन्होंने जो है ना कादियानियों को काफिर करार दिया था। इसके अलावा भी अभी जो है ना रिसेंटली एक बिल पास हुआ है, मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अक्सर लोगों को पता है कि कौन सा हुआ था। लेकिन मजहबी जमातों को हमारे लोग क्रेडिट नहीं देते हैं। नहीं देना चाहिए ना, ये आपकी सोच अच्छी है, लोगों को हम देते हैं। अच्छा, एक और जमात है, जैसा कि आप मुफ्ती महमूद का नाम लिया कि उसने कादियानी के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई थी, अब उसी तहरीक का जो हकीकत में दफा कर रही है तहरीक लबैक, उसके बारे में आपका क्या? ना बिल्कुल अच्छी बात है, हम उनको करते हैं और उसको वोट भी देना चाहिए। लेकिन असल में बात होती है कि ओवरऑल सिस्टम को देखना पड़ता है। अगर आपका फोकस एक ही बात पर हो जाएगा ना, तो फिर आपको लोग वोट नहीं देते हैं। नहीं वो देखो ना, आजकल असल बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करने का। यकीनन मैंने जहाँ भी किया है ना, तो कोई जैसा कि अपनी ज़बान में कहे ना, ढंग से वो बात नहीं करते। देखो ना, कोई भी चीज़ है, आपने ये कहा है कि उनको वोट देना चाहिए, लेकिन एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, दूसरे पे भी होना चाहिए। अगर मैं एक जगह में नहीं गया हूँ, मैं पहाड़पुर में नहीं आया था, तो कोई मुझसे कहता तो मैं कहता हूँ जी पहाड़पुर तो है ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पहाड़पुर है, मुझे मालूम नहीं है पहाड़पुर। सही बात, ठीक है ना। तो तहरीक लबैक ने सबसे ज़्यादा आपके एरिए में, कोलाची में, टांक में, डेरा इस्माइल खान के में, सैलाब में सबसे ज़्यादा जो काम किया है ना, वो तहरीक लबैक ने किया। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। असल में इन्होंने पॉलिटिक्स में अभी जो है ना एंट्री की है, और ये पॉलिटिक्स इस तरह गेम है कि ये ऐसा ग्रेजुअली जो है ना वो स्टार्टअप होते हैं और बूस्ट हो रही है। इनका वोट बैंक अगर आप दूसरी जमातों की निस्बत देखें ना, पहले 5 साल में बहुत अच्छा था, जब खालिद रिजवी खुद जिंदा थे, तो बहुत अच्छा वोट बैंक था।
तो इंशाल्लाह जो है ना ऐसा ऐसा उनकी ग्रोथ हो रही है। दूसरा आपने माशाल्लाह, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि बेहतरीन से बेहतरीन जो लिबरल लीडर है ना, उससे 1000 गुना बेहतर बुरा मजहबी लीडर है। क्योंकि अगर वो बुराई रोक नहीं सकता है ना, तो कम अज़ कम उसको जायज़ नहीं कहेगा। आज के हमारे हुक्मरान क्या कह रहे हैं कि जी शराब तो मामूली की बात है, ठीक है ना। वो मेरा एक भतीजा है, वो PTI का सपोर्टर है। जब उसको हमने दलील दी ना कि यार ये तो लोग शराब, वो बोलते हैं चाचू चलती है, यानी ये नस्ल हम तैयार कर रहे हैं। जी जी। हाँ, अगर किसी की ऑडियो आ जाए तो वो कहते हैं यार ये तो मामूली की बात है, तो फिर वो अपने मकसद में कामयाब है ना। वही तो कहते हैं कि मजहबी लोगों को आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ख़त्म नबुव्वत का कानून जैसे आप बात कर रहे हैं, मुफ्ती महमूद था, शाह अहमद नूरानी साहब थे, उन्होंने लाखों मुसलमानों की शहादत दे के ये कानून बनाया। लेकिन जब इसको तब्दीली हो रही थी, उस टाइम मौलाना फजल रहमान भी साथ खड़े थे, नून लीग के, जमात इस्लामी भी साथ खड़ी थी, PTI भी साथ खड़ी थी, PP भी साथ खड़ी थी, और एक अलामा खादिम हुसैन रिजवी निकले थे व्हील चेयर पे, और उसने जाके 17 कारकुनों को शहीद करा के वो बिल भी वापस कराया और जैद हामिद को भी जिस 80 में वापस कराया। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मजहबी जमातें इस तरह है ना जो इक़्तिदार में होती हैं, वो दिल उनका नहीं करता कि मैं जो है ना इनका साथ दूं। क्योंकि वो मौलाना साहब की अगर बात करूं तो उनसे एक बंदे ने सवाल पूछा कि क्या नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आए हैं, 2013 की बात कर रहे थे, तो वो मुल्क में इस्लामी निज़ाम कायम करेगा। तो वो उसके साथ हुकूमत में था, उसने वाज़ेह कहा है कि जो मुझे एतबार है, मुझे पता है कि नवाज शरीफ इस मुल्क में कभी जो है ना इक़्तिदार में आने के बावजूद इस्लामी निज़ाम नाफिज नहीं करेगा। लेकिन हमारी मजबूरी होती है कि हम होते हैं मिनॉरिटी में, हमारी होते हैं 3 या 4 सीटें। अगर हम उनके साथ इलाक़ ना करें तो हम अपने मिशन में 1% भी कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल, मैं मौलाना फजल रहमान की कदर करता हूँ। सवाल क्या है कि मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली नून लीग का आदमी था, जब ख़त्म नबुव्वत कानून हुआ ना, उसने पार्लियामेंट में खड़ा होकर वैध शख्स था, उसने ऐसे धुतकार के चला गया था, मालूम है? जी बिल्कुल। असल में आपकी बात वो ठीक है, लेकिन अगर बेस को देखें ना, अगर इस मुल्क में अभी कदियानी मुसलमान होते तो आप उसके साथ क्या करते थे? उसके वाले साहब ने मुल्क की बुनियाद रखी थी, उनको काफिर करार दिया। आज वही वजह है कि हम उससे फितने से बचे। हमारे हुक्मरानों की में कमज़ोरी है। अभी देखें ना, मजहबी जमातों की 3 या 4 या 8 सीटों की ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी उन लोगों की होती है, और वो जो है ना मर्जी का अपना बिल पास कर। लास्ट में मैं आपको बात कराऊँ, मैं इख्तलाफ मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि मैं जो भी मजहबी घटते यानी कि बुरा से बुरा भी मजहबी है, हाँ, मैं उसको लिबरल से अच्छा समझता हूँ। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं ना कि आप मौलाना तैयरा शरफ़ी को जानते होंगे, बड़ा आलमी दीन है, इमरान खान के साथ हर पार्टी के साथ रहता है, मसले के लेवल पे भी सबको मालूम है। उसका बयान इमरान खान के दौर में मशहूर बयान है, दिया है। उसने कहा है कि जब ख़त्म नबुव्वत में कानून में तरमीम हो रही थी तो सब मसलियत का शिकार थे, और एक व्हील चेयर पे आदमी उठा और उसने, तो मेरा ख्याल है अगर हम मुसलमान हैं और हम जैसा कि तारीफ़ कर रहे हैं मुफ्ती महमूद की कि भाई उसने बहुत बड़ा कारनामा दिया, तो उसका दफ़ा भी हमको करना चाहिए। और किस तरह दफ़ा करना चाहिए? ऐसी वीडियो बना के नहीं, जो उसका दफ़ा कर रहे हैं, जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो शहादतें दे रहे हैं, और जिन्होंने अमली काम करके दिया है, अगर हम उसको सपोर्ट करेंगे तो फिर हम ख़त्म नबुव्वत का दफ़ा कर रहे हैं। अगर मैं इधर खड़ा होकर कहा तो जी ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद, इससे कादियानी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं कहूँगी जी इस्लाम जिंदाबाद, इससे यहूदियों को फ़र्क नहीं, यहूदियों को फ़र्क पड़ता है तलवार से, अमली काम से। तो मेरे ख्याल में कि हमको उस जमात को सपोर्ट करना चाहिए जो अमली काम कर रही है। ठीक है भैया? असल में जी बात ये है ना कि हमें जो है ना मजहबी जमातों को बिल्कुल आपकी बात है सपोर्ट करना चाहिए, जो भी बात है। लेकिन हमारा असल में मसला है कि हम जब पीछे रह गए हैं, यही वजह है कि हमने समझा है कि इस्लाम और चीज़ है, सियासत अलग चीज़ है। मज़हब और सियासत को अलग कर दिया गया है। नहीं, देखो ना, अच्छा अभी तो हमारे पास एग्जाम्पल है अफ़गानिस्तान की, अभी तो हमारे पास एग्जाम्पल है कि वो मजहबी लोग हैं ना, तो अरशद शरीफ का इंटरव्यू मौजूद है कि वो कहता है कि 15 दिन के अंदर 95% जुर्म ख़त्म हुए जानी अफगानिस्तान में। वहाँ के मैं एक वीडियो देख रहा था, ऐसे बाज़ार में वो करेंसी रेडी के ऊपर रख के बैठे हुए। जी जी। असल में जो बंदा खुद पर दीन नाफिज नहीं कर सकता ना, वो मुल्क पर भी नाफिज नहीं कर। लिहाजा हमें पहले अपनी मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप माशाल्लाह नौजवान नस्ल स्टूडेंट ऐसे बहुत अच्छा है, मजहबी लोगों को पसंद करो, फिर मजहबी लोगों में उन लोगों को पसंद करो कि जो अमली काम कर रहे हैं। ठीक है ना जी? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। ये इमरान खान की तरफ से लो बताएगा
अच्छा उसके लिए जान देने को पहले मैं तैयार हूँ। अच्छा जी। अगर जिस किस्म की कुर्बानी देनी पड़ेगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूंगा और दे भी रहा हूँ। अगर कुर्बानी की बात करें तो इमरान खान तो कह रहा है मेरे लिए कुर्बानी दो, निकलो बाहर। ये तो प्रेशर इसकी वजह से पता है कि किसका प्रेशर है हमारे। तो फिर जान की जब बात हो रही है, जान देने की बात हो रही है, तो फिर ये नहीं देखना है कि कौन प्रेशर डाल रहा है। अभी तो कोई किसी के सीधी बात है, हम आगे आ रहे हैं मैदान में, लेकिन अभी तक हमारे आगे कोई आया भी नहीं है। सीधी बात बता